बलिया गांव, जो नदी के किनारे बसा एक शांत और साधारण सा गांव था, दिन में जितना सुंदर और जीवंत लगता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमय और डरावना हो जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी हवेली का जिक्र करते थे, जो कई सालों से वीरान पड़ी थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक जमींदार रहता था, जिसकी अचानक और रहस्यमय मौत हो गई थी। उसके बाद से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में खिड़कियां अपने आप खुलना, किसी के चलने की आहट सुनाई देना और कभी कभी धीमी सी रोने की आवाज। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरने से भी कतराते थे, खासकर अमावस्या की रात को। एक दिन शहर से आया रवि, जो अपने ननिहाल में छुट्टियां बिताने आया था, इन कहानियों को सुनकर हंस पड़ा और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रवि चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे चेतावनी दी हो। लेकिन वह रुका नहीं और अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले लटके थे और हर कदम पर धूल उड़ती थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। रवि डर गया, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे एक साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह साया किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उस साये ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही रवि की सांसें रुकने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा, जो अब धीरे धीरे खुल रहा था। वह बाहर भागा और बिना पीछे देखे सीधे अपने घर पहुंच गया। अगले दिन उसकी हालत देखकर गांव वाले समझ गए कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है, जो आम इंसान की समझ से परे है। उस दिन के बाद रवि कभी उस हवेली की बात नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर साफ दिखाई देता था, जैसे वह आज भी उस रात की परछाई से पीछा नहीं छुड़ा पाया हो। तब से बलिया गांव में उस हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया और लोग अब पहले से भी ज्यादा डरने लगे, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, बल्कि एक सच्चाई बन चुकी थी, जिसे किसी ने अपनी आंखों से देखा था। बलिया गांव में उस घटना के बाद सब कुछ ऊपर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर डर और बेचैनी हर किसी के दिल में घर कर चुकी थी। और रवि तो जैसे पहले वाला रवि रहा ही नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर खामोशी और हर वक्त किसी अनदेखे साए को महसूस करने की बेचैनी साफ झलकती थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हालत खुद एक कहानी बयां कर रही थी। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि हवेली में अब सिर्फ आवाजें ही नहीं, बल्कि कोई जाग चुका है, कोई ऐसा जो अब अकेला नहीं रहना चाहता। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। रात के समय गांव के कुत्ते एक ही दिशा में देखकर जोर जोर से भौंकने लगते। अचानक घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते और कई लोगों ने ये भी महसूस किया कि जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। एक रात रवि की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है। उसने हिम्मत करके देखा तो उसे वही साया दिखाई दिया जो हवेली में उसने देखा था। इस बार वह और भी पास था। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी। रवि डर से जड़ हो गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। तभी वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, मैं वापस आ गया हूँ, अब कोई नहीं बचेगा। ये सुनते ही रवि बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी माँ ने उसे उठाया तो वह पसीने में भीगा हुआ था और उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। अब गाँव के लोगों को समझ आ गया कि यह सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहा, कुछ तो ऐसा है जो अब पूरे बलिया गाँव में फैल चुका है। गाँव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। तभी एक बुजुर्ग ने बताया कि उस हवेली के जमींदार की मौत सामान्य नहीं थी। उसे उसके ही किसी करीबी ने धोखा देकर मारा था और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब बदले की आग में जल रही है और वह हर उस इंसान को अपने साथ ले जाना चाहता है जो उसके इलाके में आता है। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब ये साफ था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये साया धीरे धीरे पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लेगा। उसी रात गांव के कुछ साहसी लोगों ने तय किया कि वे हवेली में जाकर इस रहस्य का अंत करेंगे। लेकिन जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो वह उनका इंतजार कर रही हो। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और अंदर फिर वही सन्नाटा छा गया। तभी अचानक ऊपर से एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ एक पल के लिए थम सा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली डर अब उनका इंतजार कर रहा था।